हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट है, आपको पता ही है मैं इस समय एनसीईआरटी बुक आपको जो क्लास 12th का आपको दे रखे हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आज की वीडियो में इसी बुक से संबंधित हम लोग प्रश्नों का हल समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए सर इस वर्ष एनसीईआरटी बुक से आपको पूरी मैथ पढ़ाएंगे और मेरा यकीन मानिए अगर आप इस बुक से अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस अंक आप ला सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। और रही बात, अगर आप डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, अगर आप उसका हल चाहते हैं वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना होगा। वहां से आप हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट विद प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आप समझ सकते हैं। और क्लास 12 फिजिक्स की क्लास शाम को 6:30 बजे लाइव होती है और केमिस्ट्री की आपको वीडियो रिकॉर्डेड और मैथ की भी वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलती है। इस समय एनसीईआरटी बुक जो आपको दे रखा है इसमें हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 के अंतर्गत आपकी जो प्रश्नावली 2.1 हम कंप्लीट करवा चुके हैं, 2.2 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस समय चैप्टर 2 के अंतर्गत आपको जो विविध प्रश्नावली आपको दे रखे हैं तो इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नों का हल समझ रहे हैं। पिछली क्लास में अगर देखा जाए तो प्रश्न 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों का हल मैंने आपको समझाया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 7 से हल समझेंगे। आई होप कि आप मेरी हर एक बात आप समझ चुके होंगे। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, इससे क्या होगा स्क्रीन पर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको क्लियर दिखाई देगा। भाई चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रश्न हमसे कहता है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स 3/5। भाई पढ़ाई आपको शुरुआत से करना है, ये नहीं कि एकदम से अगर आप एकदम से इस वीडियो में आए हुए हो तो हाँ समझ में सब आएगा, लेकिन भाई मैं तो आपसे कहता हूँ पढ़ाई आप शुरुआत से करिए। अगर आप एनसीईआरटी बुक से अगर तैयारी कर रहे हैं मैथ को तो आपको भाई शुरुआत से मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, शुरुआत से आप पढ़ाई करिए तभी आप मुझसे आप समझ पाएंगे, वरना आपको कम समझ में आएगा। बाकी आपकी मर्जी जैसी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस पूरे क्वेश्चन को एक बार हम सॉल्यूशन में लिखेंगे और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आरएचएस। आरएचएस का मतलब होता है ये वाला पक्ष हम ले लेंगे। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपको 63/16 लाना है और राइट हैंड साइड में आपको इतना दे रखा है। भाई इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को साइन बना लेंगे या तो इन दोनों को आप कास बना लो। उसके बाद जो बनाओगे उसमें फार्मूला लगाओगे, फिर उसको tan में बनाओगे, बस आंसर आपका मैच करेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो भाई कैसे करेंगे, चलिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, कास को चलो साइन को हम लोग कास में चेंज कर लेते हैं। तो भाई कक्षा 10 का तरीका लगाएंगे। यहाँ पे साइन का सूत्र होता है लंब बटे कड़। बोलिए साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कड़। साइन इनवर्स 5/13 का मतलब ये हुआ, यानी आपको लंब दे रखा है 5 और कड़ कितना दे रखा है 13, तो लंब हो गया 5 और कड़ आपको 13 दे रखे हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कड़ स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कड़ के स्थान पे 13 लिख देंगे, आधार हमको पता नहीं है, लंब के स्थान पे 5 लिख देंगे। 13 की घात 2 का मतलब होता है 169, 1 की घात 2 ऐसे ही रहेगा, 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, 25 को आप इधर लेकर आओगे तो माइनस का बनेगा,
169 में से 25 आप घटाओगे तो 144 आ जाएगा। 144 को लिखते हैं 12 की घात 2, पावर पावर हटेगा तो a बराबर कितना आ जाएगा भैया, 12 आ जाएगा। 12 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स 5/13। साइन इनवर्स 5/13 को हम लिख सकते हैं किसमें, कॉस इनवर्स में। तो वही कॉस इनवर्स का सूत्र होता है आधार बटे कण। आधार कितना है 12, कण आपको दे रखे हैं 13। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 के स्थान पे हम लिख देंगे कॉस इनवर्स 12/13। फिर ये आपका चल रहा है कॉस इनवर्स 3/5। अब भैया इन दोनों में फार्मूला लगा दीजिए। कॉस वाला सूत्र में लिख देता हूं कॉस इनवर्स यक्स। भाई हर एक चीज आपको पढ़ाया गया है, बस देर है तो आपको बस प्लेलिस्ट को देखना। प्लेलिस्ट आप देखेंगे, हर एक प्रश्नावली सूत्र के माध्यम से आपको बताई जाती है। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें हर एक चीज पता है कि सर के पढ़ाने का तरीका क्या है। तो कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका भाई फार्मूला होता है, इसको लिखते हैं कॉस इनवर्स। यहाँ पे प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब भाई लगेगा कैसे, कॉस इनवर्स यहाँ पे देख तो x और y था तो x y हो गया। यहाँ पे क्या है 12/13 है और फिर कितना दे रखे 3/5। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, भाई कुछ है कठिन नहीं, x और y था, यहाँ पे 12/13 3/5 है, गुणन कर दीजिए। यहाँ पे x था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ 12/13 है तो 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे y था तो y स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 3/5 का होल आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 12 तिहाई आपका 36 होता है, 13 आपका 65 होता है। यहाँ पे 144 बटे आप 169 लिख देंगे, फिर यहाँ पे आप 9 बटे आप 25 लिख देंगे। कैची गुणा, यहाँ पे कैची नहीं, गुणा कर दीजिए। तो कॉस इनवर्स 36/65, 169 एक कम 169, 169 में से 144 घटाओगे तो आपका बनेगा 25, 25 का वर्ग होता है 5, 169 का होता है 13। इसी प्रकार से इनके बीच में कोई निशान नहीं तो भाई गुणे लगाएंगे। 25 एक कम 25, 25 में से 9 जाएगा तो बनेगा 16 और 16 का निकलेगा 4 और 25 का तो 5 होता ही है। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स, यहाँ पे 36 बटे आपको 65 दे रखे हैं, 5 चक्कू 20 और 13 पच्चे आपका 65 है। इन दोनों के हर क्या हो गए यहाँ पे समान है, तो इसको भाई हम एक बार लिखेंगे। 36 में से 20 जाएगा तो आपका बनेगा 16, कितना भाई बनेगा 16 बनेगा। भाई इसके आगे आ जाइए सब लोग। अब हमें इसे क्या बनाना होगा भैया, tan में बनाना होगा, ठीक है। तो tan बनाने के लिए फिर फार्मूला आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, फिर वही चित्र बनाइए। अब यहाँ पे देखो कास का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कण होता है। आधार बटे कण यानी आधार बटे कण, आधार कितना है 16 है तो यहाँ पे आप 16 लिख दीजिए। कण कितना है 65 है तो 65 लिख देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कण का स्क्वायर k फार कण, a फार आधार, l फार लंब। तो भाई यहाँ पे कण, यहाँ पे देखिएगा कण आपको दे रखे हैं 65 का स्क्वायर, आधार आपको दे रखे हैं 16 का स्क्वायर और ये हो गया लंब का स्क्वायर। 65 की घात 2 का मतलब होता है 42 25, 16 की घात 2 का मतलब 256, यहाँ पे 42 25 है, ये आपका 256 है। 15 में से 6 गया 9, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे 11 में से 2 गया 9, 39 69 आ जाएगा।
42 25 के तरफ 256 लाएंगे, फिर यहाँ पे आपका बनेगा 39 69। जल्दबाजी नहीं करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 63 की घात 2। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 63 की गुणा अगर आप 63 से करते हो तो 39 69 ही आता है। पावर पावर हटेगा तो L बराबर कितना आ गया, 63 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 63 लिख सकते हैं। अब साइड में लिखेंगे cos इनवर्स 16/65 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स लंब बटे आधार यानी 63/16। तो यहाँ पे देख सकते हो cos इनवर्स 16/65 के स्थान पे हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स 63/16। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। भाई कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, हमको सिद्ध करना था। भाई पेपर में आते हैं, हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ आना तय ही है। भाई पढ़ाई अगर आपको करनी है तो भाई आपको पूरी ईमानदारी से करनी होगी। भाई कष्ट तो होता है, लेकिन भाई उन मंजिलों का जिन्हें हमें पाना है, तो इसीलिए भाई क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ, भाई पढ़ाई अगर आपको करनी है तो शुरुआत से करिए। अगर कहीं पे अगर आपको कोई परेशानी है तो देखो कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, और तब जब भी आप मेरे चैनल से पढ़ाई करें तो सामने किताब ओपन करके जरूर बैठें, तभी आप मेरे द्वारा प्रश्नों का हल समझ पाओगे और आप भी जानोगे कि किस प्रश्न का हल सर करवा रहे हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 का हल समझते हैं। भाई इसमें भी हमको सिद्ध करना था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। हमने क्या किया, क्वेश्चन को एक बार सोल्यूशन में राइट किया है, फिर हम लोग क्या करेंगे, LHS हम लोग ले लेंगे। अब भाई इसमें tan का फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस पूरे को लिखा जा सकता है tan इनवर्स x प्लस वाई, और नीचे क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है, बताइए बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस पूरे को लिखा जा सकता है tan इनवर्स x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। भाई हम बताएंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, tan। देखो इन दोनों में फार्मूला लगेगा, इन दोनों में लगेगा। तो भाई यहाँ x था तो x है, y है तो y, तो x प्लस वाई हो गया। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या है, 1/5, और y के स्थान पे क्या है, 1/7। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/5 प्लस 1/7। फिर वहां पे क्या है, 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/5 गुणे 1/7। फिर यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। इसी प्रकार से आपको इसमें भी यही सूत्र अप्लाई करना है। tan इनवर्स क्या है, x प्लस वाई, आप क्या लिखोगे, 1/3 प्लस 1/8। वहां पे 1 माइनस एक्स वाई, तो क्या लिखेंगे, 1/3 और 1/8। बताइए, इन दोनों में फार्मूला लग गया, इन दोनों में लग गया, आप इसे हल करेंगे, यही सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे कैची गुणा, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7 बचे 35, ये मेन बटा है। यहाँ पे 1 एकम 1, यहाँ पे 7 बचे कितना होता है, 35। मेन बटे के सामने हम लोग क्या लिख देंगे, tan इनवर्स लिख देंगे। फिर प्लस 8 एकम 8, 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 अठे कितना होगा, 24। मेन बटे के सामने क्या कर देंगे, tan इनवर्स, 1 एकम 1, 8 त्रिक 24, यहाँ भी गुणा कर दीजिए। 7 5 कितना होता है, 12, और नीचे क्या लिख देंगे, 35। 37 एकम 37, एक कम करो 36, और नीचे 37, और यहाँ पे tan इनवर्स। यहाँ पे 7 पच्चे 35 था, ध्यान रखिएगा, 7 पच्चे 35। यहाँ पे इसे हल कीजिए, 7 5 कितना होता है भैया, 12 होता है।
और नीचे आपका 35 चल रहा है, ये मेन बटा है, 35 से कम 35, एक कम करोगे 34, और नीचे क्या लिख देंगे 35, और मेन बटे के सामने टेन इनवर्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी क्या लिखोगे टेन, 8 3 कितने होते हैं 11/24, 24 से कम 24 से एक कम करो 23, और नीचे क्या लिख देंगे 24, 24 से 24 कट जाएगा, 35 से 35 कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे टेन इनवर्स 12/34 प्लस टेन इनवर्स 11 बटे आपका 23 हो जाए, काट दीजिए। कैसे काटेंगे, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। अब भाई करें तो फिर क्या करें, कुछ नहीं, सेम बिल्कुल है, ऐसे ही फिर से लगाना है आपको, टेन इनवर्स 6/17 और फिर प्लस टेन इनवर्स 11/23, फिर यही वाला फार्मूला आपको इसमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो टेन इनवर्स 6/17 ये x हो गया, ये आपका y हो गया, फिर आपका है 1 माइनस एक्स वाई, तो 6/17 और 11/23 गुणा कर दीजिए, 23 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 और एक कितना होता है 13 होता है। फिर यहाँ पे 17 की गुणा आप 11 से करेंगे, 1 सत्ते 7, इकन्ना 1, 1 सत्ते से इकन्ना 1, 7 1 8, 187, यहाँ पे 187 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 17 की गुणा आप 23 से भी कर दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 एकम 5, यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 एकम 3, यहाँ पे 1 9 और 391, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 391 लिख देंगे। ये आपका मेन बटा है, और भाई मेन बटे के सामने टेन इनवर्स लगा देंगे, 11 छक्का 66 होता है, 23 की गुणा आप 17 से करेंगे तो भाई अभी किया गया था 91 आया था, यानी 391, फिर इसकी से गुणा करेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक लगाना पड़ता है। तो देखो 391 एकम 391, 66 कम कर दीजिए, 11 में से 6 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और यहाँ पे 325, और ये भी अगर आप जोड़ते हो तो 100 200, ये भी आपका 325 ही बनेगा, तो 325 लिख दीजिए, और यहाँ पे 391, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 325, और फिर यहाँ पे 391, ये भाई पूरा पूरा कट जाएगा। जी सर बिल्कुल पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो टेन इनवर्स, और यहाँ पे एक टेन ही में एक कितने का मान होता है भाई 45 का होता है। इससे पहले की कई क्लासों में मैंने आपको बताया है कि टेन इनवर्स अगर आपको एक मिलता है तो टेन 45 उसका मान होता है, लेकिन 45 को रेडियन में चेंज कर लीजिए तो डायरेक्ट उसको पाई/4 भी लिख सकते हैं, 10 से 10 हट जाएगा तो यहाँ पे आपका पाई/4 आ जाएगा, LHS बराबर RHS। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न नंबर 8 का भी हल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 4 पद थे, 2 पद में ये फार्मूला अप्लाई होता है, एक तरफ इधर लगाया एक तरफ इधर लगाया, आप देख सकते हो कुछ करना ही नहीं है, आपका क्या होता है सॉल्व हो जाता है। भाई इस प्रश्न का हल कैसा रहा, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 9 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 9 में भी आपसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं सिद्ध कीजिए, यानी टू प्रूफ आपको करना है। ज्यादातर प्रश्न चैप्टर 2 में आपको सिद्ध करने वाले ही दे रखे हैं। क्या दे रखा है, टेन इनवर्स रूट में x बराबर 1/2 कास इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स आपको दे रखे हैं। तो भाई इस पूरे को एक बार सोल्यूशन में राइट करेंगे और फिर यहाँ से क्या करेंगे RHS हम लोगों को ले लेना है। अब भाई RHS अगर आप लिए हो तो आपको LHS आपको लाना होगा। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मानेंगे, माना x बराबर टेन स्क्वायर थीटा। भाई सर आप जान कैसे जाते हैं, भाई जान इसलिए जाते हैं क्योंकि भाई प्रैक्टिस है, ठीक है, अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे आप भी जान जाओगे, और वरना कहेंगे यहाँ पे सूत्र जब टेन मानोगे तभी यहाँ पे सूत्र बनेगा, तो अभी सूत्र ना बनाओ, थोड़ा आप अभ्यास करो, क्योंकि आपका क्लास 12th है, पहली बार आप बोर्ड एग्जाम तो दोगे नहीं, इससे पहले आपने हाई स्कूल में भी दिया था भाई, लेकिन क्लास 12 की जो मैथ पढ़ रहे हो ये पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका क्लास 12 पहली बार है।
तो वही मैं कहता हूँ, पहले इस चैप्टर को पहले आप जैसे सर पढ़ा रहे हैं वैसे पहले पढ़ो, फिर खुद का एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई यहाँ पे ये मानना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा, इधर का पहले मानते हैं, मानने के बाद आप इसे इनवर्स बना लो। इधर का स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan थीटा, tan को उधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स रूट एक्स बराबर थीटा। 1/2 cos इनवर्स x के स्थान पे क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा। ये x है, tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ये भी x आपको दिख रहा है, इसके स्थान पर भी tan स्क्वायर हम क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। भाई यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करिए, cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1/2 यहाँ पे cos इनवर्स लिख देंगे, इस पूरे के स्थान पे क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा लिख देंगे। cos से cos हट जाएगा, 1/2 2 थीटा आ जाएगा, 2 से 2 आप काट दीजिए, थीटा के स्थान पे पुनः क्या लिख देंगे भाई बताइए, tan इनवर्स रूट में x लिख देंगे। और आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो चुका है। बताइए कितना आसान सा प्रश्न था। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि सर ये कठिन था, बिल्कुल नहीं कठिन है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 10 का हल समझाऊंगा। प्रश्न नंबर 10 जरा ध्यान से देखिएगा, हमसे कहता है टू प्रूफ, यानी आपको सिद्ध करना है। हमको दे रखे हैं कॉट इनवर्स, फिर आपको प्रश्न आप अपने बुक से जरूर मैच करिएगा। 1 प्लस साइन एक्स आपको दे रखा है, प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स आपको दे रखा है, पूरे पर बटा है, और फिर बटे में आपको दे रखे हैं 1 प्लस साइन एक्स, और फिर आपको दे रखा है माइनस, और फिर यहाँ पे दे रखे हैं 1 माइनस साइन एक्स, और बराबर में आपको दे रखा है x/2। बताइए काट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। सर ये कैसे सॉल्व होगा, भाई इसमें भी आपको सिद्ध करना है। भाई बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, LHS आप ले लीजिए, कुछ ऐसा करे कमाल कि हो जाए भाई धमाल। धमाल तो भाई होगा ही होगा इस वर्ष। 1 प्लस साइन एक्स रूट में 1 माइनस साइन एक्स, बटा लगा दीजिए 1 प्लस साइन एक्स, बहुत ही ढंग से कॉपी पे नोट करते चलना है। हाँ ये आपने RHS ले लिया। भाई यहाँ पे फार्मूला आपको लगाना होगा, कौन कौन से देखिएगा। फार्मूला क्या है सुनो, एक को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2, और साइन x का फार्मूला आपको याद कर लेना है, यानी अप्लाई करो यहाँ पे 2 साइन x/2 और कॉस x/2। बस इन्हीं सूत्र से ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, भाई मेहनत करनी पड़ेगी। आ जाइए ऊपर, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉट इनवर्स, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, रूट लगा दीजिए। 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। थोड़ा मैं ढंग से लिखता हूं जिससे कि आपको बढ़िया समझ में आए। कॉट इनवर्स, यहाँ पे रूट लगा देंगे, इस 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक ठीक, साइन x के स्थान पे प्लस 2 साइन x/2 और कॉस x/2, ये आपने एक के स्थान पर लिखा, यानी रूट में 1 प्लस साइन x के स्थान पे, एक के स्थान पे कॉस स्क्वायर x/2 और प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, मैं थोड़ा इसको आसान भी कर सकता हूं। ठीक है, आसान क्या, या फिर आप ऐसे ही करो, प्लस लगा दीजिए, मेन बटे के सामने आपको इनवर्स लिखना है, अभी हम बताएंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, रूट लगा देना है। फिर ये आपको मिला है 1, तो कॉस स्क्वायर x/2, फिर साइन स्क्वायर x/2
साइन एक्स के स्थान पे भाई सूत्र लिख देंगे 2 साइन एक्स बटा 2 और कॉस एक्स बटा 2। ये आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, पूरे पर भाई बटा लगा देंगे और बटा लगाने के बाद यहां पे क्या लिख दोगे, कॉट इनवर्स। अब देखिएगा, अब देखिएगा भाई, अब देखिएगा, रूट लगा दीजिए, फिर यहाँ पे 1 मिला है तो 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर, फिर देखो इस 1 के स्थान पे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, फिर साइन एक्स को 2 साइन एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2, बीच में माइनस का निशान है, फिर रूट लगा हुआ है, फिर आपको क्या लिख देना है, वही सेम प्रतिक्रिया है, कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, फिर साइन एक्स के स्थान पे 2 साइन एक्स बटा 2 और कॉस एक्स बटा 2। भाई ये बातें कुछ समझ में आई कि नहीं आई? जी सर बिल्कुल आई। क्या देखो, कॉट इनवर्स है, ऐसे लिख देंगे, रूट था, रूट लगा देंगे, अब ये 1 है तो 1 के स्थान पे आपको ये लिख देना है, फिर ये क्या है, साइन एक्स है, आपको ये लिख देना है, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर आपको लिख देना है, वही आपको सेम कंडीशन करनी है। भाई ये फार्मूला बन गया। भाई ये फार्मूला किसका बन गया, एक तो बनेगा प्लस वाले का, एक आपका बनेगा माइनस वाले का, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ए प्लस बी की अगर हम बात करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये फार्मूला है। तो भाई यहां पे लिख देंगे कॉट इनवर्स, तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो भाई इसे रूट के अंदर ही कॉस एक्स बटा 2 साइन एक्स बटा 2 और इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। यहां पर भी देख सकते हो बीच में माइनस 2ab है, तो कॉस एक्स बटा 2 और माइनस साइन एक्स बटा 2 पूरे का होल स्क्वायर। वही काम आपको नीचे भी करना है, कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, रूट लगा दीजिए, कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 और इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिएगा, अगर रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर वाला पद है तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है बेटा स्क्वायर और रूट हटा देंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2, यहाँ पर भी प्लस देखिएगा, कॉस एक्स बटा 2, रूट और स्क्वायर हट जाएगा और अंदर जो है वही आपको लिख देना है। सेम यहाँ पर भी ऐसे होगा, रूट स्क्वायर हटेगा तो कॉस एक्स बटा 2 फिर साइन एक्स बटा 2। भाई यहाँ माइनस है, अंदर का चिन्ह क्या होगा, भाई बदल जाएगा, यहाँ पे चिन्ह तो बदलोगे, यहाँ पे एक मिस्टेक है, प्लस 2 प्लस करके है तो ये प्लस वाला फार्मूला, यहाँ माइनस था तो माइनस वाला, यहाँ प्लस है तो प्लस, लेकिन यहाँ पे भाई माइनस था तो यहाँ पे माइनस का फार्मूला बनेगा, तो यहाँ माइनस है इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। यहां तक की बातें समझ में आती होंगी। फिर साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2 कितना होता है, 2 कॉस एक्स बटा 2, 2 साइन एक्स बटा 2 से 2 काट दीजिए, कॉस बटा साइन किसके बराबर होता है बेटा जी बताइए, कॉट एक्स बटा 2 होता है, यानी कॉस बटा साइन कॉट और एक्स बटा 2 चल ही रहा था, कॉट से कॉट हट जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बटा 2। अब यहाँ पे देख सकते हो LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का हल कंप्लीट हुआ। आपको ऐसे करना, ये चीज साइड में लगानी है, इसी के आगे आपको इसे कॉपी पे नोट करना है। भाई बताइए कितना आसान सा प्रश्न था। भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो भाई आज की क्लास में यहीं तक ही प्रश्न हम आपको करवा पाएंगे। इसी प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न आपको दे रखे वो मैं आपको अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। क्लास कैसी रही कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर लिखिए। और मेरे प्यारे बच्चों, शाम को 6:30 बजे फिजिक्स की लाइव क्लास होती है, आमने सामने हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो भाई अगर आपकी फिजिक्स कमजोर है, आप फिजिक्स से परेशान हैं, कठिन लग रही है, तो एक बार राजपूत सर से पढ़ के जरूर देखिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी।
तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।